आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो आपको पता ही नहीं था। क्या आप जानते हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान दोनों एक ही काल में जन्मे थे, लेकिन उनके बीच हुई 5 घटनाक्रम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर देवता भी चौंक जाते हैं। कभी हनुमान जी ने शनिदेव की जान बचाई, कभी शनिदेव ने हनुमान जी को चुनौती दी और कभी दोनों का ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज आज भी आकाश में सुनाई देती है। तो तैयार हो जाइए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हनुमान जी और शनिदेव की 5 ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ जो आपको चौंका देने वाली हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ बचपन में हनुमान जी ने शनिदेव की जान कैसे बचाई थी। कहते हैं कि बचपन में शनिदेव बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली, लेकिन थोड़े जिद्दी भी थे। एक दिन वे अपने माता पिता से रूठकर दूर निकल गए और अपनी शक्ति के घमंड में लोगों को तंग करने लगे। गांव वालों ने उन्हें पानी नहीं दिया तो क्रोध में शनिदेव ने पूरा गांव जला दिया। यह देखकर लोग घबरा गए, उन्हें पकड़कर मारने की कोशिश करने लगे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान वहां पहुंचे और उन्होंने छोटे शनिदेव को लोगों की मार से बचाया। लेकिन कृतज्ञ होने की बजाय शनिदेव हनुमान जी पर गुस्सा हो उठे और बोले, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। दोनों में वाद विवाद हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता सूर्यदेव के पास छोड़ दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे दोनों का सामना और भी जबरदस्त होने वाला था। जब शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, समय बीतता गया और शनिदेव बड़े हुए, शक्तिशाली हुए और उन्हें सुनने में आया कि हनुमान जी का बल और पराक्रम अपार है। तो उनका अहंकार जागा और वे हनुमान जी को चुनौती देने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी राम भक्ति में लीन थे। तभी शनिदेव वहां पहुंचे और बोले, हे हनुमान, युद्ध करो मुझसे। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं राम ध्यान में हूँ, बाद में आना। लेकिन शनिदेव नहीं माने। अंततः हनुमान जी को युद्ध करना पड़ा। कुछ क्षणों में उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांधा और फिर से राम ध्यान में बैठ गए। शनिदेव दर्द से कहराते रहे और हनुमान जी बिल्कुल शांत रहे। अंत में शनिदेव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मुक्त कीजिए। दया से भरकर हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया, जिससे उनके घाव भर गए। तभी से शनिदेव पर सरसों के तेल चढ़ाने की परंपरा है। तीसरा रहस्य, लंका में कैद शनिदेव को हनुमान जी ने मुक्त किया। एक बार अहंकारी रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया। लंका की जेल में वो बहुत कष्ट झेल रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्हें शनिदेव जेल में बंद मिले। हनुमान जी ने गधा से जेल तोड़ी और शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, आपने मेरा उद्धार किया है, मैं वचन देता हूँ आपके भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। तभी से हनुमान भक्तों को शनिदेव का कष्ट नहीं सहना पड़ता। चौथी कथा, शनिदेव की साढ़े साती और हनुमान जी का अद्भुत निर्णय। एक दिन शनिदेव स्वयं हनुमान जी के पास आए। प्रभु, कलयुग आरंभ हो चुका है और मैं हर जीव पर प्रभाव करूंगा। आप पर भी मेरी साढ़े साती लागू होने वाली है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो राम जी की शरण में है उस पर काल भी प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन शनिदेव बोले, मुझे सृष्टि के नियम मानने ही होंगे। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, बताओ कहाँ बैठोगे। शनि ने गर्व से कहा, पहले 2.5 साल सिर पर और फिर पेट पर और फिर पैरों पर। और वे हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। तभी हनुमान जी को हल्की सी खुजली हुई। उन्होंने एक पर्वत उठाकर सिर पर रख दिया। शनि दब गए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मैं तो अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। फिर दूसरा पर्वत, फिर तीसरा पर्वत, फिर चौथा पर्वत। शनिदेव घबराए और बोले, प्रभु, अब बस कीजिए, मैं तो आपके क्या, आपके भक्तों के पास भी नहीं जाऊंगा। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। इसलिए लोग कहते हैं, हनुमान भक्तों पर शनि की कृपा रहती है। बोलो जय हनुमान। पांचवी कथा, सारंगपुर, जहाँ हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं शनि। गुजरात के भावनगर में सारंगपुर का प्रसिद्ध कष्टभंजन हनुमान मंदिर है। सारी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शनिदेव नारी रूप में हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। कहते हैं, कभी धरती पर शनि का प्रकोप इतना बढ़ा कि लोग बेहद परेशान हो गए। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए। हनुमान जी क्रोधित हुए और शनिदेव को ढूंढने निकले। शनि घबरा गए, बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि वे जानते थे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। वे उनके चरणों में बैठ गए, क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी से सारंगीपुर में हनुमान जी के चरणों में शनि नारी स्वरूप में विराजमान है और तभी से यहाँ आने वाले भक्तों का हर कष्ट दूर होता है।
हनुमान जी और शनिदेव, दो शक्तियां, दो ऊर्जा, पर दोनों का एक लक्ष्य, भक्तों की रक्षा। इन पांचों कथाओं में एक ही संदेश छिपा है कि जब तक मन में राम नाम है तब तक शनि, काल, ग्रह कुछ भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम लिख दे। जय हनुमान जय श्री राम, जय शनिदेव महाराज।